प्यार की आखिरी चिट्ठी। वर्ष 1998, देहरादून की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव सहस्रधारा। यहां का वातावरण जितना शांत था, उतनी ही गहराई लिए हुए थी लोगों की भावनाएं। इस गांव में एक लड़का रहता था, आरव, जिसकी आंखों में सपने थे पर जेब में चंद सिक्के। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां मंदिर में भजन गाया करती थी। आरव पढ़ने में तेज था और उसके शिक्षक मानते थे कि वह एक दिन कुछ बड़ा करेगा। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन दिल बड़ा, और उसी दिल में धीरे धीरे एक नाम बसने लगा, सिया। सिया गांव के प्रधान की बेटी थी। पढ़ाई में होशियार, कला में दक्ष और स्वभाव में बेहद विनम्र। आरव और सिया की मुलाकातें लाइब्रेरी से शुरू हुईं और मंदिर की सीढ़ियों तक आ पहुंची। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर कभी शब्दों में इजहार नहीं किया। एक दिन आरव ने सिया को एक किताब के पन्नों के बीच एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, प्यारी सिया, अगर मेरी खामोशियां कभी तुम्हें परेशान करें तो समझ लेना कि हर खामोशी में तुम्हारा नाम पुकारा है। मैं एक दिन इस गांव से निकलकर कुछ बनूंगा और फिर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। बस वक्त पर यकीन रखना। तुम्हारा आरव। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराई। वो मुस्कान आरव के लिए 1000 शब्दों से भी ज्यादा थी। आरव ने दिल्ली के एक कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और उसका चयन हो गया। विदाई के दिन सिया ने आरव को एक लाल रंग की डायरी दी। जब कुछ कह न सको, इसमें लिख लिया करो। दिल्ली की जिंदगी आसान नहीं थी। भीड़, अकेलापन और आर्थिक तंगी, आरव हर चुनौती से लड़ता रहा। उसने ट्यूशन पढ़ाए, किताबें बेचीं और खुद के सपनों को जिलाए रखा। हर रात जब वह टूट जाता तो सिया की दी हुई डायरी खोलता और उसमें अपने दिन का हिसाब लिखता। वो डायरी अब उसकी आत्मा बन चुकी थी। लेकिन जिंदगी एक ही धुन पर नहीं चलती। एक दिन गांव से एक खत आया। आरव की मां का देहांत हो गया था। वो टूट गया लेकिन रुक नहीं पाया। गांव वापस गया, मां को आखिरी बार देखा और फिर एक वादा करके लौटा, अब हार नहीं मानूंगा। 5 साल बीत चुके थे। आरव अब एक प्रतिष्ठित पत्रकार बन चुका था। उसने अपने जीवन की पहली किताब लिखी, बिखरे शब्दों की तलाश। लॉन्च के दिन हर चेहरा नया था। बस एक चेहरा गायब था, सिया। आरव को गांव लौटे हुए भी 4 साल हो चुके थे। न कोई चिट्ठी, न कोई खबर। उसने कई बार सिया के पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जवाब टालमटोल भरा होता। एक दिन जब वह गांव लौटा तो सिया की सहेली ने बताया, सिया की शादी हो गई है। उसके कानों में आवाज गूंजने लगी, बस वक्त पर यकीन रखना। वर्ष 2010, आरव की जिंदगी फिर से अपने रास्ते पर चल रही थी, लेकिन दिल में अब भी खालीपन था। एक दिन उसे एक पार्सल मिला। प्रेषक का नाम था सिया त्रिपाठी। उसने कांपते हाथों से पार्सल खोला। उसमें वही लाल डायरी थी जो सिया ने दी थी। उसके साथ एक चिट्ठी। प्रिय आरव, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे, शायद मैं इस दुनिया में न रहूं। मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। पापा की जिद थी और तुम्हारा इंतजार उन्हें बर्दाश्त नहीं था। मैंने हर रात तुम्हारी भेजी कोई चिट्ठी का इंतजार किया, पर तुम भी शायद अपनी जंग में उलझे रहे। मैंने उस लाल डायरी की हर प्रति संभाल कर रखी जो तुमने भरी थी। वो मेरे पास किसी और रास्ते से पहुंची थी। हाँ, मैंने पढ़ी थी तुम्हारी हर भावना। अब कैंसर ने मेरी सांसें गिन दी हैं। आखिरी इच्छा है कि तुम जानो, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया। तुम्हारी सिया। आरव की आंखें भर आईं। उसने उसी शाम डायरी को बंद किया और नई किताब लिखने बैठ गया, प्यार की आखिरी चिट्ठी। आज आरव देश के बड़े लेखकों में गिना जाता है, लेकिन उसके हर भाषण की शुरुआत एक ही बात से होती है,
अगर किसी से प्यार हो तो कह दो। वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। सिया अब नहीं रही, पर उसकी लिखी चिट्ठी आज लाखों दिलों को झकझोरती है। उसकी आखिरी चिट्ठी एक कहानी बन गई, एक प्रेरणा बन गई कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं, समझने और निभाने का नाम है। समाप्त।